अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर क्या है ना, हमेशा डर लग रहा है हमारी प्रॉपर्टी को वो अटैच करते हैं। भाई इतना हलवा नहीं है प्रॉपर्टी अटैच करना, इतना आप ले चुके हैं, अब आप ऐसी मुसीबत में पड़ चुके हैं, अब आपके पास पैसा देने बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है इस समय, बल्कि आप सेटलमेंट भी करना चाहते हैं ना, वो भी पैसा आपके पास है नहीं। तो अब आपको बैंक से चाहिए समय, किसी को 6 महीने, किसी को 7 महीने, किसी को साल भर, किसी को 1.5 साल। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लोन का पैसा ले लेते हैं लेकिन सेटलमेंट करने के लिए भी अभी उनके पास, क्योंकि इस वक्त जो है ना, ये वक्त बहुत बुरा दौर उनके साथ चल रहा है, और वो ना जीते जी अभी जो है वो मतलब ऐसा है ना कि वो कुछ ना कुछ कसमकस में लगे हुए हैं और इससे लड़ रहे हैं, और वो ना चाह के हुए भी ना वो अभी नर्क देख रहे हैं ये लोन के दलदल में पड़कर। तो उन लोगों के लिए आज का मेरा ये वीडियो है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोन ले चुके हैं, वो पैसा नहीं दे रहे हैं, और बैंक से आपको 6 महीने, 7 महीने, साल भर, 1.5 साल, वो किस तरह से आप ले सकते हैं, इसके बारे में मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो जो लोग भी मेरे चैनल को नए देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, लोन वाला बिशु के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी के समय में अगर आपका किसी भी तरह का ना पर्सनल लोन, बिजनेस लोन या फिर क्रेडिट कार्ड लोन है, और वो लोन का पैसा आप नहीं चुका पा रहे हैं, बल्कि अभी आपके पास जो है ना वो सेटलमेंट का भी ऑफर दे रहे हैं बैंक या एनबीएफसी या क्रेडिट कार्ड, अब वो भी पैसा आपके पास देने लायक है नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ प्रॉब्लम है। अब उसमें और एक प्रॉब्लम ऐसा भी होता है कि मल्टीपल लोन्स, इसका भी एक बहुत बड़ा हेडेक रहता है, और आप चैन से जी पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं, और दिमाग में हर समय यही चलता है कि ये क्या किया जाए। और बहुत सारे लोग तो ये भी सोचते हैं कि इतना बड़ा मैंने लोन ले लिया, अब मैं नहीं दे पाऊंगा तो क्यों ना मैं कुछ गलत रास्ता अपना लूं। गलत रास्ता मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं, ये वर्ड मैं बिल्कुल ही नहीं लूंगा, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि कोई ऐसा करे। तो दोस्तों अभी ना आपके पास पैसे के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं है देने लायक। अब आप सोच रहे हैं कि अगर बैंक आपको ना 6 महीने, साल भर, 1.5 साल अगर दे देना, तो डेफिनेटली ये टाइम पर आप जो है इसको अच्छी तरह से रीपे कर पाइएगा। तो इसके बारे में मैं जैसे कहा कि विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो दोस्तों अच्छी तरह से वीडियो देखिएगा, आप लोग स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले नंबर पर मैं बता देता हूं दोस्तों, अगर कभी भी ना आप बैंक से लोन लिए, वो पर्सनल लोन हो या बिजनेस लोन है या क्रेडिट कार्ड लोन है, अगर आप नहीं दे पाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग हैं अभी के समय में कहते हैं कि बैंक को जो है ना प्रायर नोटिस दे दो। अब प्रायर नोटिस दीजिएगा तो आप क्या है, अगर बैंक कभी भी केस करता है तो आप जो है अच्छी तरह से उससे लड़ पाइएगा, और उसको ये भी बता पाइएगा कि मैंने तो अपनी परिस्थितियों के बारे में बताया था, लेकिन आप फिर भी मेरे ऊपर दबाव बनाए गए रिकवरी एजेंट के माध्यम से, या लीगल नोटिस के माध्यम से, या आपके कॉल सेंटर के द्वारा गाली गलौज करके, इस तरह से आपने जो है हमारी बात को रखा ही नहीं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले ये कहूंगा ना, आज के समय में ना मैं देखता हूं कि जितने भी लोग अगर प्रायर नोटिस देते हैं ना, बैंक उसको कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा परेशान करती है। तो मैं दोस्तों आज से कहूंगा ना, बैंक को जो है आप लोग बिल्कुल ही प्रायर नोटिस देना बंद कर दीजिए। हाँ दोस्तों आप लोग सही सुन रहे हैं, बैंक को जो है आप लोग प्रायर नोटिस देना बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, क्योंकि प्रायर नोटिस जाने के बाद ना अब बैंक क्या कर रही है, ज्यादा से ज्यादा रिकवरी एजेंसी द्वारा आपके घर भिजवा कर आपको टॉर्चर करके कहीं से आप उधार लो या किसी भी तरह से आप जो है इनका पैसा दे दो, अभी ये कर रहे हैं। अब आपके पास तो फूटी कौड़ी नहीं है देने लायक, बट ये लोग से आपको टाइम चाहिए, बहुत सारे लोग को मॉनिटोरियम करना है। अब बैंक से वो बात कर रहे हैं, बैंक मॉनिटोरियम नहीं दे रहे, तो स्टेप क्या होगा? क्योंकि अभी आपके पास देने लायक पैसा नहीं है, और प्रायर नोटिस से आपने बैंक को इन्फॉर्म किया, बैंक को इन्फॉर्म करने के बाद ज्यादा से ज्यादा आपके घर रिकवरी एजेंट, कॉल्स, ये सब ज्यादा से ज्यादा परेशान करने लगे। तो दोस्तों इससे क्या करना है, इससे बचने के लिए बैंक को बिल्कुल ही आप कुछ भी मत बताइए, प्रायर नोटिस आज से देना बंद कर दीजिए। प्रायर नोटिस दीजिएगा, ज्यादा टॉर्चर करने लग रहे हैं तो प्रायर नोटिस बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। ये
आप कीजिएगा तो ये बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि देखिए एक चीज मैं बता देता हूँ, प्रायर नोटिस के नाम पर अभी क्या हो रहा है ना, अभी इसमें भी धंधा स्टार्ट हो गया है और इसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रायर नोटिस बना देने के नाम पर कोई 3,000, कोई 4,000, कोई 5,000, 15,000 तक लिए जा रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं प्रायर नोटिस देना बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। इवन अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है ना, जो लोग टाइम चाहते हैं, जो लोग टाइम चाहते हैं, वो लोग टाइमिंग के लिए क्या कीजिए, अगर आप लोगों की मेडिकल परिस्थिति खराब है तो वो मेडिकल परिस्थिति का आप लोग जो है कोई एविडेंस जेरोक्स रखिए, रिकवरी वाला आए तो उसको दे दीजिए, कोई आपको कॉल करे उसको बता दीजिए, कोई आपको लीगल की धमकी दे उसको भी वो कॉपी आप व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से, किसी भी तरह से उन्हें भेज दीजिए। भेजने के बाद आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए। क्यों? क्योंकि आरबीआई में रूल्स रेगुलेशन है, अगर कोई व्यक्ति मेडिकली तौर पर अगर वो बीमार है तो उसको कोई भी, किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति उसको कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि अभी के टाइम में मैंने देखा है कि जो लोग लोन लेते हैं ना, वो 99.9% जो है ना अभी वो बीमार है किसी ना किसी तरह से। किसी का हार्ट ऑपरेशन, तो किसी का किडनी में प्रॉब्लम है, किसी की कोई ऑपरेशन होने वाली है, तो यही सब। तो ऐसी परिस्थिति में ना दोस्तों, अगर कभी भी आपके साथ ऐसा कुछ होता है, बैंक को आप डायरेक्टली अगर कोई फोन करे या कोई रिकवरी वाला है, आपके पास जो जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसको आप जेरोक्स करके उन्हें दे दीजिए। कोई भी फोन करे उनको बता दीजिए, ये सब कीजिए। ना कि मेडिकल आप वो सजा कर रखे घर पर, इससे कुछ नहीं होगा, इससे बिल्कुल ही कुछ नहीं होगा। देखिए अगर कोई भी ना प्रायर नोटिस की बात करे ना, आपसे प्रायर नोटिस मत दीजिए। क्यों प्रायर नोटिस दीजिएगा? तो अभी प्रायर नोटिस के नाम पर भी ना बिजनेस स्टार्ट हो गया, हर किसी के जुबान पर है प्रायर नोटिस, प्रायर नोटिस। तो मैं कहूंगा आज से प्रायर नोटिस बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, क्योंकि इसके नाम पर ना ये बिजनेस चल रहा है ना, ये बिजनेस टोटली बंद होना चाहिए। क्योंकि गरीब लोग हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं, तो डेफिनेटली वो लोग इतने करोड़ रुपए की मालिक नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो वो लोन का पैसा इजिली दे देते, अगर ऐसा होता ना तो वो ईएमआई का पैसा भी दे देते। उनके पास नहीं है, तो इनके नाम से ना इस तरह से लूटा जा रहा है। तो ये लूट बंद होनी चाहिए। और दोस्तों और एक चीज, अगर आपको कोई भी रिकवरी एजेंट ना कहता है ना फोन पर कि आप खाना नहीं खा रहे हैं, या बिजली का बिल नहीं दे रही, या गैस चला रही, या केबल आपके घर पर है, जो भी है, तो ये चीज ना ये आपकी पर्सनल चीज है और उसमें उसका अधिकार नहीं है बोलने के लिए। अगर कोई ऐसा कहता है, बिल्कुल ही उसको घर पर बुलाइए, घर पर बुला के उसको अच्छी तरह से दिखाइए कि ये जो चीज है ना, ये हर लोगों की जिंदगी में ना ये डेली की चीज है। क्योंकि पैसा जो चीज है ना, हर समय हर कुछ नहीं होता है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के घर में जॉइंट फैमिली है, आपके माता पिता है, तो कहीं ना कहीं उनका भी जॉब है या उनका पेंशन है, तो उसके बिहाफ पर वो आप लोग वो चीज वो दे रहे हैं, ना कि आप दे रहे हैं। अगर आपको ये सब कहता है ना तो बिल्कुल इग्नोर कीजिए दोस्तों। अगर कोई ऐसा कहता है इग्नोर कीजिए, पैसा मत दीजिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है समय लेने के लिए दोस्तों, बिल्कुल ही उसको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट है, अदर्स कोई सर्टिफिकेट है, घर में कोई बीमार है उसके वजह से वो दीजिए। इवन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना तो बेझिझक मुझसे बात कीजिए। जो स्क्रीन पे आ रहा है नंबर, फ्री ऑफ कॉस्ट पेड सर्विस नहीं है दोस्तों। मैं ऑल ओवर इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट में बात करता हूँ, ठीक है। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहां बहुत सारे डिफॉल्टर लोग हैं, और वो ग्रुप में आप आइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर आके अपनी प्रॉब्लम को बताइए। बहुत सारे लोग हैं जो आप जैसे लोग हैं, उसको हम एकत्र कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जिससे कि ये जो चीज है ना ये बंद हो सके। कहीं ना कहीं मेरा ये मकसद है। देखिए दोस्तों, लोन का पैसा नहीं देना ना ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है या कोई क्राइम नहीं है। जो रिकवरी एजेंट आपको डराते हैं ना, उनका यही मकसद होता है कि जल्द से जल्द वो आपसे पैसा लेके उनका इंसेंटिव स्लैब बन जाए और वो यहाँ से निकल जाए। किस लिए? वो सिर्फ और सिर्फ करते हैं अपने फायदे के लिए। इसमें फायदा उनका यही है कि उनका इंसेंटिव मिलेगा। अगर वो आपका लोन या फिर ईएमआई या सेटल करवा देते हैं तो उनका भारी भरकम एक बैंक के द्वारा या एनबीएफसी के द्वारा एक परसेंटेज होता है, वो परसेंटेज
हर किसी के जेब में जाता है। तो इसके लिए वो ये सब करते हैं। बैंक कभी भी दोस्तों अगर किसी को भी ना बैंक भेजती है ना तो उसको 100% जो है हाउस विजिट लेटर देकर ही भेजती है। रेपुटेटेड बैंक रहती है। और अगर कोई भी अगर रेपुटेटेड बैंक छोड़कर अदर्स कोई आता है ना तो वो एलिगेशन आप उसके ऊपर चार्ज कर सकते हैं कि भाई आपके पास, अगर मैं आरबीआई के नजर में डिफॉल्टर हूं ना तो आपके पास भी हाउस विजिट लेटर रहना चाहिए, क्योंकि ये आरबीआई की ही बात है। अगर आरबीआई के नाम से आप जो रूल्स रेगुलेशन झाड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी चीज है। तो ये चीज दोस्तों अच्छी तरह से बातचीत कीजिए। और आपका अभी पैसा नहीं है, समय लीजिए, 3 महीने 4 महीने 6 महीने। देखिए दोस्तों मैं एक चीज बोलता हूँ, अनसिक्योर लोन पर ना सिर्फ और सिर्फ 90% केस में डराया जाता है। 10% केस किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है तो, या फिर पुणे वाला का है तो ये दो चीज ना अभी तक पूरी तरीके से प्रूव नहीं हो पाई है। पुणे वाला में केस हो रहा है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पुणे वाला का। और अदर्स अगर आपका अमाउंट ना 20 लाख 15 लाख के ऊपर है, इन लोगों के लिए प्रॉब्लम है। तो इन लोगों के छोड़कर ना अदर्स किसी का भी 4 लाख 5 लाख अब 3-4 लाख करके 10 बैंक से लोन है, 5 बैंक से लोन है। आप लोग क्या करते हैं ना, हर एक अमाउंट को ना आप मिलाकर कहते हैं कि मेरा 25 लाख 30 लाख 28 लाख 40 लाख 50 लाख का लोन है। ये सब बिल्कुल ना दोस्तों, आप क्या है ना, आप हर लोन को एक ऐड कर देते हैं। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर क्या है ना, हमें सर डर लग रहा है हमारी प्रॉपर्टी को वो अटैच कर देंगे। भाई इतना हलवा नहीं है प्रॉपर्टी अटैच करना, इतना इजी नहीं है प्रॉपर्टी अटैच करना। उसके लिए ना बहुत सारी गाइड है, उसके लिए ना कोर्ट है, उसके लिए ना हाई कोर्ट है। क्या लगता है इन लोग बैंक से जाएंगे और आपके नाम पर कुछ एलिगेशन दे देंगे और उसके बिहाफ पर आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, या फिर अरेस्ट करके आपको जेल में डाल दिया जाएगा, या तो फिर आपकी प्रॉपर्टी को जो है वो अटैच कर लिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जज है, हर चीज वो जानते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपने लोन लिया और आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। अगर कोर्ट में कोई केस जाता है तो हर कुछ पूछा जाता है, हर कुछ समझाया जाता है, हर कुछ जानते हैं। ऐसा नहीं कि जज साहब नहीं जानते। हाई कोर्ट में जाने से ना अच्छे अच्छे जो बैंक है ना उनकी हालत खराब हो जाती है। और कभी भी बैंक ना 90% केस में बैंक कभी नहीं चाहता है कि ये पर्सनल लोन, बिजनेस लोन या फिर क्रेडिट कार्ड लोन पर हम कस्टमर को लेकर कोर्ट में जाए, क्योंकि कोर्ट में जाने से अच्छा वो बाहर ही सेटल कर ले इस मसले को। तो दोस्तों अगर आप लोगों का ना ऐसा लोन है ना तो आप लोग डर रहे हैं, खामोखा डर रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल ही ऐसे लोन से दोस्तों घबराइए मत, डरिए मत। देखिए डर आप जितना डरिएगा उनका काम है। जैसे आप अपने काम में माहिर है ना, वो जो आपको फोन कर रहे हैं ना वो भी इनका डेली का काम है, और वो भी इसमें पूरी तरीके से एक्सपर्ट है। तो एक्सपर्ट के सामने आप जो है ना वो बहुत मतलब आपका लेवल बहुत डाउन है। आप ये है तो वो ये है। तो ये डिफरेंस ना धीरे 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 जब एक्सपीरियंस के साथ एक्सपीरियंस बढ़ता है ना तो आपको भी जानकारी मिलती है। जानकारी के बेस पर थोड़ा 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 करके ये बढ़ता है, उसके बाद हर कुछ होता है। तो दोस्तों डरिए मत, डरने से कुछ नहीं होगा। बस आप एक काम कीजिए, हमारे ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। ग्रुप में ज्वाइन करने से आपको बहुत ही तकलीफ वाली चीजें ना, नींद नहीं आना, टेंशन रहना, ये सारी चीज बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को पूरे अच्छी तरह से मैं समझा पाया। अगर दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देखें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका लोन चल रहा पैसा नहीं है उनको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन्हें पता चले कि लोन वाला बीसू का भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए है, जो पैसा नहीं दे पाते उन लोगों के लिए ये ग्रुप बनाया। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।